हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, भजन लेंगे अपन संत रुंडमल करके हुए। राजस्थानी भजन है, वैसे मारवाड़ी भाषा में है। उसके पहले एक कुछ जिंदगी का सैर आपके साथ सैर कर ले, तथा जिंदगी का जो सत्य है। बहुत अजीब ही था मैं समझना खुद खोता, पर दुनिया को समझने में पूरी जिंदगी गुजार दी। ये जीवन का सत्य है प्यारे मित्रों। मेरे प्यारे मित्रों, हकीकत में तथा ओरिजिनल जिसको बोल दो कि ओरिजिनल से भी माँ ओरिजिनल बोल दो, जो है वो बोल दो। सच्चा ज्ञान अंतरात्मा का होता है। अपने अंदर वो जो सत्य परमात्मा तत्व है, ईश्वर है, ईश्वरी है वो। कबीर का अपन बार बार जिक्र दो दुआ का करा करते हैं। सब घट मेरा सहिया खाली घट न कोई, बलहारी वहाँ घट की जहाँ घट प्रगट होए। सब में परमात्मा बसा हुआ है, उसी से ही जीवन है, उसी से जीवन चलता है। और वो यदि प्रगट गया ना, तो वो व्यक्ति परमात्मा हो जाता है। इसमें दो मत नहीं। मेरा थोड़े से अनुभव से बोल रहा हूँ मैं। वो बहुत पूजनीय परमात्मा की तरह हो जाता है, इसमें दो मत नहीं प्यारे मित्रों। पर वो प्रगट जाए तब, वरना वो परमात्मा, जो परमात्मा है ना, जितना है ना उतना ही अपन सबके अंदर है, उससे रत्ती भर कम नहीं है। उसका अनुभव वो सच्चा ज्ञान है। ये जो शास्त्रों का अपन बोलते हैं, यहाँ से संतों का अनुभव, ये वो सब बोलते, ये हम ईश्वर भक्ति का रास्ता हमें मालूम नहीं रहता, उधर मुड़ने का अपना मन का स्वभाव नहीं रहता, तो अपने मन को बोध देने के लिए, जीवन को मोड़ने के लिए एक युक्ति से छोटे बच्चे की तरह ये सब बातें बोला करते प्यारे मित्रों। बाकी ये बातें अंतर जगत में इनका कोई काम नहीं है। ये केवल बच्चों की तरह लाड़ी गोड़ी से बोलो, प्रेम से बोलो, उसको समझा कर दिशा दे देने का है। अंतरात्मा का ज्ञान प्यारे मित्रों। इसलिए ये जो शेर है ना, बहुत अजीब ही था मैं समझना खुद को था, पर दुनिया को समझने में पूरी जिंदगी गुजार दी। दुनिया को आज तक कौन समझ पाया? दुनिया को आज तक कौन ठीक भी कर पाया? दुनिया को कौन आज तक पूरा राजी भी कर पाया? दुनिया, आइंस्टीन जो एक विज्ञानी हुआ, उन्होंने चैलेंज किया था कि मैं पूरा प्रकृति का रिसर्च करके बता दूंगा। आखिरी आइंस्टीन पागल अवस्था में मरा है, और पागल अवस्था में उनके आखिरी के बोलते पूछा था उनको कि आप अगला जन्म क्या लेना चाहोगे? बोले मैं प्लम्बर का जन्म लेना चाहूँगा, मैं प्लम्बर बनूंगा, नल फिटिंग करूँगा, पाइपलाइन का सब करूँ काम करूँगा। पर ये विज्ञानी का मैं पगला गया हूँ। बाहर कितना भी रिसर्च कर लो, कुछ भी कर लो, थकान है। परमात्मा में विश्राम है, तुम्हारे स्वरूप में। मीरा जो बोली ना, औरों के पिया परदेश बसत है, लिख लिख भेजत पाती, मेरा पिया मेरे हिये बसत है, ना कहूँ जाति और कहीं ना आती। ये सच्चा ज्ञान है प्यारे मित्रों। तो चलो
कुछ भजन का माध्यम ले ले, जीवन प्रति हमारा मुड़े ईश्वर के प्रति, आत्म तत्व की ओर अग्रसर हो, ऐसी कुछ बातें। राजस्थानी मारवाड़ी भजन है। प्यारे भजना से चित जोड़ो रे, जोड़ो रे, उम्र बीती जाए भजन में होवे चे मोड़ो रे। प्यारे भजना से चित जोड़ो रे, प्यारे भजना से चित जोड़ो रे, उम्र बीती जाए भजन में होवे चे मोड़ो रे। हे प्यारे भजना से चित जोड़ो, यानी प्रभु भजन से चित जोड़ो। चित जो हमारा बार लगा रखे है उस चित को मोड़ दो, उस चित को ऊपर टिम्ब लगा दो, चिंतन बना दो उसको, परमात्मा चिंतन। मोड़ो उसको, ईश्वर की तरफ मोड़ोगे जीवन हमारा, तो वो परम जो भजे हरि को सदा सोई परम पद पाएगा। कबीर बोले जो हरि को भजेगा वो परम पद पाएगा। वो हमारा जो स्वरूप है उसको हम जान लेंगे। इसलिए प्यारे भजना से चित्त जोड़ो रे, उम्र बीती जाए भजन में होवे चे मोड़ो रे। हे प्यारे मित्रों, एक एक क्षण, एक एक मिनट, घंटा, दिन, साल बीत रहा है, उम्र बीती जाए भजन में होवे चे मोड़ो रे। बहुत देरी हो रही है, भजन में लग जाओ। 5-25 मजूर लगाकर भरम किला ने तोड़ो, तोड़ फोड़ कर सड़क बांध लो, दिन रह गोचे थोड़ो रे। उम्र बीती जाए भजन में होवे चे मोड़ो रे। प्यारे भजना से चित जोड़ो रे, उम्र बीती जाए भजन में होवे चे मोड़ो रे। 5-25 मजूर लगाकर भरम किला ने तोड़ो। 5 काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसकी 5 प्रवृत्तियां होती है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 30 को 5 इनके बॉस है वो, और इनके 5-5 25, 5-25 मजूर लगाकर भरम किला ने तोड़ो। भरम किला क्या है? यही दुनिया को हम सत्य मानते, दुनिया का वस्तु, व्यक्ति को, सभी कुछ जिसमें हम जी रहे, वही भरम है। उसको तोड़ो। तुम वो हो नहीं, उससे हटकर हो। आखिर मौत आएंगी, छीन लेंगी, तब जो था वो सब छूट जाएगा। वो नहीं था, तुम्हारा स्वरूप ही था। उधर जीवन मोड़ो, तोड़ फोड़ कर सड़क बांध लो, दिन रह गयो चे थोड़ो रे। और ये 5-25 को सेटिंग कर लो बराबर, उसको दिशा दे दो, यानी सड़क बांधने जैसा ही हो गया। और परमात्मा तरफ उस सड़क यानी रोड जैसा बना लो उसको, और दिशा दे दो, और मंजिल परमात्मा है, तुम चल पड़ो। मन को मोड़ दो, तोड़ फोड़ कर सड़क बांध लो, दिन रह गयो चे थोड़ो रे। थोड़ा दिन रह गया, कहाँ ज्यादा रह गया। और थोड़ा दिन भी बोलना गुनाह है। ये अपन बैठे हैं, वैसे हार्ट अटैक आ जाएगा, वहीं के वहां गिर जाएंगे। मैंने कीर्तन करते हुए को गिरते हुए देखा है, अनेक लोगों को देखा, पर कीर्तन करते हुए जैसे मैं बोल रहा हूं वहीं दिन रह गए जो थोड़ो रहे, थोड़े दिन रह गए तो साध लो। नेम धर्म की बगी बना लो, सुरता कर लो घोड़ो, फिर बगी को जल दिलाकर तुरंत सड़क पर छोड़ो रे। उम्र बीती जाए भजन में होवे चे मोड़ो रे। प्यारे भजना से चित्त जोड़ो रे, उम्र बीती जाए भजन में होवे चे मोड़ो रे। नेम धर्म की बगी बना लो, सुरता कर लो घोड़ो,
नेम जीवन में कुछ ऐसा ले लो, परमात्मा भजन का, ध्यान का, आत्मचिंतन का, प्रभु भक्ति का, साधन का। और धर्म, आत्मधर्म को भी स्वीकार करो, वो तुम्हारा स्वरूप है। और बाहर जो हम जीते ये शरीर से जो लगे हुए धर्म है, ये दुनिया में जीते मानव धर्म, मानवता पूर्ण जीवो। और जो भी अपना धर्म है, तुम्हारा जो कर्म है, तुम्हारी फर्ज है, जो तुम्हें मिला है वो पार्ट अदा करो, वो पार्ट अदा करो, वो तुम्हारा धर्म। जैसे बाप है, बाप का धर्म है अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा हो जो सभी कुछ उसको देना है, वो सभी तुम्हारा धर्म वो निभाओ। पति पत्नी अपने धर्म निभाए, सब जो भी रिलेशन वाले हैं मामला है वो सभी अपने धर्म निभाओ। और आखिरी मानव धर्म पर आ जाओ, और वहाँ से भी आगे बढ़ जाओ तो अपने आत्मा के धर्म में आ जाओ। नेम प्यारे मित्रों जीवन में बहुत बड़ी बात है। कहते हैं कि एक संत एक जाट के घर मुक्काम रहे, भोजन किए, और जाट को बोले कि भैया थोड़ा नेम ले लो, नामस्मरण का, प्रभु भजन का। वो जाट बोले मैं खेत में काम करता हूँ, मैं क्या नेम ले सकता हूँ, मैं क्या भजन कर सकता हूँ, मेरे काम धंधे बहुत रहते हैं। संत बोले तो मंदिर में प्रभु मूर्ति के सामने नमस्कार करके आ जाना, वो एक नेम ले लो। बोले मैं खेत में रहता हूँ, गांव में जाता नहीं, वो तो मंदिर गांव में है, मैं कैसे जा सकता हूँ, मैं तो खेत। जिसको भजन करना नहीं हजार बहाना बनाता है। संत बोल बोल के थक गए, आने एक नेम बताया, वो आदमी बिल्कुल बाहर निकल गया। जिसको चाहत है उसको राहत है, जिसको चाहत नहीं उसको कोई राहत नहीं वाली बात है। नाचन जाने आंगन टेढ़ा, जिसको नाचना आता है टेढ़े मेढ़े आंगन में भी नाच लेता है, जिसको नाचना ही नहीं सीधा भी आंगन हो तो बोलता है आंगना ठीक नहीं। संत थक गए, संत बोले जाट को फिर तुम ही बोलो कौन सा नियम लेना है। बोले मेरे पड़ोस में एक कुंभार रहता है, और वो कुंभार का खेत भी मेरे पड़ोस में ही है, और वो परमात्मा की भक्ति करता है। बोले मैं उसको देखने का नियम ले सकता हूँ। बोले ये तो मैं निभा सकता हूँ, सुबह भी देख लूँगा, वहाँ नहीं मिला तो खेत में देख लूँगा, ये मैं कर सकता हूँ छोटा सा नेम। संत बोले चलो ये भी सही, पर बोले वो कुंभार को देख के भी अगर भोजन नहीं करना, पानी नहीं पीना। वो बोले पक्का, पड़ोस में घर है, खेत में है, कहीं भी तो मिलना चाहिए उसको। नेम पालता वो जाट, रोज भोजन पानी लेने से पहले कुंभार को देख लेता पड़ोस में और सब, और वहाँ नहीं मिले तो खेत में। ये एक दिन कहते कुंभार घर भी नहीं मिला, खेत में भी नहीं मिला, वो पानी प्यास लग रही, भूख लग रही, पूछा कुंभार बाबा किधर गए, तो बोले मिट्टी लेने गए घड़े बनाने को। वहाँ गए, कुंभार कहीं जहाँ से मिट्टी खोद रहा था वहाँ सोने का घड़ा मिला, और गिन्नी आसपर रुपया वगैरह जो भी बोलते कीमती चीज़ें मिली, हीरे जवाहरात जैसे कुछ भी होगा, सोना होगा सब। घड़ा मिला, कुंभार खुश हो गया। कुंभार सोचता है कोई देख तो नहीं रहा, मेरे को देख लूँ, और ये तो उसको देखने कुछ जा रहा था। और वो कुंभार और जो खेत का बांध होता है क्या, ऐसा ऊपर चढ़ के देखा कोई देख तो नहीं, ये सीधा छाती पर ही चला गया जाट। तब कुंभार बोला कि देख लिया इसने, और वो तो ये जाट देखना तो देख के वापस लौटा। और वो कुंभार बोला अरे भाई रुक जा रुक जा, अरे रुक जा। बोले देख ही लिया, अरे बोले मैंने देख लिया। वो जाट बोलता है, वो कुंभार बोले रुक जा, ये बोले मैंने देख लिया, अब मैंने देख लिया। बोले आप, अरे भाई देख लिया तो आधा तू ले लेना, आधा मैं ले लूंगा, तो वापस आ जा, पर किसको बोलना मत, अपने भाग्य से मिला है। जाट सोचा है कुछ तो काला है, आया वापस तो आधा आधा स्वर्ण घड़ा, वो सभी हीरे जवाहरात जो भी होंगे ही सब बांट लिए। और वो जाट बोलता है देखो मैं छोटा सा नेम के कारण इतना फायदा मुझे हुआ है, और वो संत का नेम में एक नहीं माना, मेरा ही नेम लिया, उससे इतना फायदा हो सकता है। संत जो बोले उसका यदि नेम ले ले तो जिंदगी का तो कल्याण हो जाएगा। तो कुंभार को बोला चल यार तू भी मेरा दोस्त है, अपन
शिष्य हो जाएंगे वो संत के, और संत के शिष्य हो गए और ईश्वर भक्ति में लग गए। इसलिए नेम और धर्म की बगी यानी गाड़ी बना लो बोले, और सुरता कर लो घोड़ो। सुरता अंदर जो आत्म तत्व की ओर जाता है तब मन सुरता हो जाता है, और वो मन बहिर्मुख बाहर जाता है तब मन हो जाता है। वही सुरता, उसके दो स्वरूप, अंदर गए तो सुरता, बाहर गए तो मन। तो वो उसको लौटा लो अपने में। इसलिए ये इस भजन में बोला जा रहा है, नेम धर्म की बगी बना लो, सुरता कर लो घोड़ो, फिर बगी को जल्दी लाकर तुरंत सड़क पर छोड़ो। देर मत करना। दगा बापू बोला करते थे, संत बड़े सरल थे, मन नो कहीं नक्की नहीं थी कि अरे बदली जाए। बोले मन का कोई भरोसा नहीं, कब पलटी मार दे। सत्कर्म में धड़ाका मारी देवानो। ईश्वर भक्ति हो कुछ भी हो, इसलिए ये बोल रहे कि फिर बगी को जल्दी लाकर तुरंत सड़क पर छोड़ो, परमात्मा चिंतन में लगा दो। उस सुरता मन को नेम धर्म की बगी बना लो और चलने दो गाड़ी भजन की, आत्मचिंतन की, जरूर पहुंच जाओगे। आगे बोले, ब्रह्मनगर है यहाँ सुदूरा, तेज करी जो घोड़ो, रास्ते में बहु नदियाँ आवे, चित मत कर जो थोड़ो रे, उम्र बीती जाए भजन में होवे चे मोड़ो रे, प्यारे भजना से चित जोड़ो रे, जोड़ो रे, उम्र बीती जाए भजन में होवे चे मोड़ो रे। क्या बोले, ब्रह्मनगर है यहाँ सुदूरा, तेज करी जो घोड़ो। परमात्मा बहुत दूर है, वैसे शरीर में घटना घटती मूलाधार से तो सहस्त्रसार तक, फिर भी यात्रा तो लंबी है। युग युग बीत गए कबीर को भी, अनेक संत महापुरुषों को खोजते खोजते तब वो घटना घटती है। इसलिए ब्रह्मनगर है यहाँ सुदूरा, तेज करी जो घोड़ो। परमात्मा बोले काफी दूर है, घोड़े को ढिल पोल मत छोड़ना। बोले घोड़ा रास्ते में बैठ जा सकता है, मन रूपी घोड़ा, उसको तेज करना, भगाना, परमात्मा चिंतन में लगाना। रास्ते में बहु नदियाँ आवे, चित मत कर जो थोड़ो रे। रास्ते में नदियाँ क्या, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सब कुछ ये बड़ी बड़ी नदी है, ये पार करने नहीं देती। तो ये नदियाँ बहुत बड़ी बड़ी आएंगी बोले, पर इसको भी पार कर देना। और कभी बाढ़ आ जाएंगी वो नदियाँ जैसा, कभी काम की बाढ़, कभी क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकार की, तो भी घबरना मत। जैसे बाढ़ आ रही नदी, उसमें से हिम्मत करके आगे निकल जाता है आदमी, वैसा हिम्मत रखना। चित मत कर जो थोड़ो रे, डटे रहना, एक दिन पहुंच ही जाओगे। इस विधिवा पर जाए पुग जो, जगत जालने छोड़ो, रुंडमल कहे गुरु कृपा से ना अटके लो घोड़ो रे, उम्र बीती जाए भजन में होवे छे मोड़ो रे, प्यारे भजना से चित जोड़ो रे, जोड़ो रे, उम्र बीती जाए भजन में होवे छे मोड़ो रे। रुंडमल संत जैसे हो, और बोल रहे रुंडमल कहे गुरु कृपा से नहीं, इस विधि वहां पर जाए पुग जो, जगत जाल ने छोड़ो। बोले ऐसी प्रक्रिया से परमात्मा तक पहुंच जाना। बोले जगत जाल ने छोड़ो। जगत का जाल इतना कठिन है ना प्यारे मित्रों, वैसे ही कीचड़ जैसा, एक पैर निकालो दूसरा फंस जाता है, तांगा पलटी घोड़ा फरार हो जाता है। इसलिए इस विधि वहां पर जाए पुग जो, जगत जाल ने छोड़ो, रुंडमल कहे गुरु कृपा से ना अटके लो घोड़ो रे। ये जगत जाल क्या होता है, मैंने बुद्ध को पढ़ा था, सिद्धार्थ गौतम, उनका आखिरी समय आ गया और एक धनपति व्यक्ति था, बड़े धंधे व्यापार वाला था, 30 वर्ष से बुद्ध को देख रहा था और बुद्ध के पास जाकर चरण में बैठकर, शरण में बैठकर 2 शब्द सुनना चाहता था वो धनपति आदमी। पर आखिरी समय पता चला कि सिद्धार्थ गौतम आज शरीर छोड़ने वाले हैं, तो आज सब काम धंधा छोड़कर बुद्ध के शरण में जाना चाहा वो,
रास्ते में बहुत रोके दुनिया ने, बोले आज नहीं रुक सकता, और नहीं रुका और बुद्ध के शरण में जाके पहुंच गया। तब सिद्धार्थ गौतम बोले बहुत देर कर दी भैया, आप कोई फायदा नहीं। इसलिए हमें समय मिला है ना, देरी मत करना। इस विधि वहां पर जाए पुग जो जगत जाल ने छोड़ो, ये जाल है, बाना बनाता है मनुष्य। अब मेरे को टाइम नहीं मिलता, न भक्ति में, न भाव में, न भजन में, इसमें उसमें। अरे ये जाल में से कोई निकल पाता है सूरमा, इसमें से निकलने का प्रयास करो। रुडमल कहे गुरु कृपा से ना अटके लो घोड़ो, गुरु की कृपा से वो घोड़ा तुम्हारा कहीं अटकेगा नहीं, कहीं फंसेगा नहीं, रुकेगा नहीं और मंजिल तक पहुंच जाएगा। सदगुरु पर पूरे श्रद्धा भाव से, विश्वास से, समर्पित भाव से उनके कहे अनुसार चलना, जरूर पहुंच जाओगे।